वो मुझे अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट आई डू एज अ पार्ट ऑफ माय रेगुलर यूट्यूब रूटीन। सो ये तो होना ही होता है, लेकिन फिर भी चेकलिस्ट, मेरे चेकलिस्ट में ये भी एक होता है कि भाई नो फाइटिंग, इस बार नहीं लड़ेंगे हम। खैर, वो सपना आज भी अधूरा रह गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिस्कवर पॉम्पे। आज काफी दिनों बाद मैं इस चैनल पर आप लोगों से वन ऑन वन मिल रही हूँ। बेसिकली अब तक मेरे इस चैनल पे, अगर आप लोग मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, मेरे इस चैनल पे पुराने हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने बहुत सारे टूर व्लॉग्स जो है, मेरे ट्रैवल वीडियोस मैंने इस चैनल पर पिछले कुछ महीनों से अपलोड किया है। बेसिकली राजस्थान का जयपुर सीरीज था, फिर उसके बाद मसूरी, देहरादून एंड देन दिस नैनीताल सीरीज। तो बहुत सारे बैक टू बैक मेरे ट्रैवल वीडियोस इस चैनल पर मैंने अपलोड किया है। सो आई होप यू एंजॉयड इट, एंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, यू कैन गो एंड वॉच देम। सो the playlist link will be there in my description box. So soon after watching this video you can visit my description box और वहां पर आप लोगों को मेरा playlist का link मिल जाएगा। So please do watch those videos। मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है। If you are travel lover, जबकि मुझे लगता है कि घूमने जाना तो सबको अच्छा लगता ही है। So if you really like I mean tour vlogs, तो फिर आप definitely आपको अच्छा लगेगा। कुछ उसमें इफ यू थिंक कि मेरे टूर व्लॉग्स में कुछ और मॉडिफिकेशंस, एनीथिंग आई शुड एड अप, और देयर शुड बी सम मोर चेंजेस, समथिंग, आप बेझिझक मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा मुझे ऑनेस्टली अच्छा लगेगा। पता चलेगा कि यू आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज, आप उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए। और हाँ, इस चैनल पे तो मैं ट्रैवल व्लॉग्स के साथ साथ मैं अपने डेली व्लॉग्स, पहले अगर आपने अगर पहले की वीडियोस देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं इस पे कभी कभी रेसिपी वीडियोस, कभी कभी मैं कुछ लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी अपलोड करती थी। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि अभी एक ब्रेक भी लेना है, क्योंकि काफी दिनों से घूमने का जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही थी, अब मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, एंड बीच बीच में मैं अब पहले जैसा मैं मेरे जो ट्रैवल वीडियोस के अलावा भी जो डेली व्लॉग्स या लाइफस्टाइल व्लॉग्स है वो मैं अपलोड करूंगी। एंड आई एम श्योर आप उसको भी सपोर्ट करेंगे, आप उसको भी देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे घूमने के साथ साथ मेरे काफी पहले मैंने एक इंट्रो वीडियो में कहा था कि मुझे घूमने के साथ साथ कुकिंग, फिर गार्डनिंग, फिर ऑब्वियसली लोकल शॉपिंग, जो मैं दिल्ली में रहती, दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पर शॉपिंग वगैरह, फूड व्लॉग्स, छोटी मोटी चीजें, मुझे हर चीज का शौक है। सो I really love to share my daily stories with you। तो चलिए, मैं अभी सोच रही हूँ कि अब एक ब्रेक लेके अगले ट्रैवल व्लॉग से पहले, अगले मेरे टूर सीरीज से पहले, अब कुछ छोटा मोटा कुछ डेली जो मेरे है वीडियोस वो मैं अपलोड करूंगी। और हाँ, इसके अलावा भी मेरा एक और चैनल है। अगर आप लोग मेरे काफी दिनों से आप मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर है तो फिर आपको पता ही होगा कि मेरा एक कवर सिंगिंग का वीडियो है, क्योंकि एंड रियली आई लव टू सिंग ऑल्सो। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तरह तरह के गाना मुझे सिंग करना अच्छा लगता है। लाइक आई रियली लव टू सिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हिंदी जॉनरे हैं, एंड उसके साथ भी अलॉन्ग विद दैट आई लव डिवोशनल सॉन्ग्स, एंड आई लव ऑल काइंड्स ऑफ पेपी सॉन्ग्स, ओल्ड क्लासिक जो रेट्रो सॉन्ग्स हैं वो, और नए सॉन्ग्स भी, इंग्लिश सॉन्ग्स भी। एंड यस, टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, तो मुझे इंग्लिश, हिंदी, आई एम ए बंगाली, तो मुझे बंगाली सॉन्ग्स अच्छा लगता है। एंड मैंने थोड़ा बहुत मैंने मराठी सॉन्ग्स और पंजाबी सॉन्ग्स भी गाए हैं मेरे मेरे चैनल पर। सो आई रियली लव टू एक्सपेरिमेंट विथ माय कवर सिंगिंग। तो उस पे भी मैं आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहूंगी। तो अगर हो सके तो प्लीज, ये रहा मेरे चैनल का लिंक, यहाँ पर आप लोग प्लीज उस चैनल को भी जाके विजिट करके, हो सके तो प्लीज उस पर भी ज्वाइन कीजिए इफ यू रियली लाइक म्यूजिक। तो आई इंसिस्ट, मुझे आपके सपोर्ट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। चलिए, ये तो रहा चैनल की बातें, और ये रहा मेरे जो रेगुलर जो मैं पोस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल्स पर, उसकी बातें। क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट और जो फुल वीडियो है, ये इसके अलावा भी, दोनों चैनल की मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी मैं डेली बेसिस पे मैं शॉर्ट्स और फनी शॉर्ट्स जो है वो मैं अपलोड करती हूँ, सो दैट आई कैन स्टे इन टच विथ यू।
थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है यूट्यूब पे, थोड़ा रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होता है। अब आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाउ आई प्लान माई, जो मेरा ट्रैवल आइटनरी है, जो मेरा जो टूर व्लॉग होता है, लेकिन वो व्लॉग करने से पहले मैं अपना जो ट्रैवल है मैं उसको प्लान कैसे करती हूँ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से आज अपना जो खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सो मे बी उससे आपको कुछ मतलब आई थिंक यू कैन गेट सम इंफॉर्मेशन, और नॉट ओनली दैट, मैं ये उम्मीद करूंगी कि मेरा जो भी आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ, या फिर मेरा जो हैबिट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर हो सके तो, अगर आपको कुछ भी लगता है तो यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन विथ मी, बिकॉज देयर इज नो एंड टू लर्निंग। तो हो सकता है कि शायद मेरे इस वीडियो के जरिए आप मुझे कोई ओपिनियन दो, आप मुझे कुछ सजेशन दो, और मुझे उसके माध्यम से आपसे कुछ सीखने को मिले। सो दिस इज वाई टुडे आई डिसाइडेड टू शेयर माय यूजुअल, जो मेरा जो तरीका है, हाउ आई प्लान माय टूर। तो मैं थोड़ा पॉइंट वाइज में आप लोगों को बताऊंगी। तो कहीं पर भी घूमने जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा एक याद रखती हूँ मैं, जो मेरा जो क्राइटेरिया कह सकती हूँ मैं, कि व्हाट आर माय क्राइटेरिया टू प्लान अ ट्रैवल। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एज इन नंबर ऑफ डेज, कितने टाइम के लिए घूमने जाना है मुझे, क्योंकि मोस्टली वी आर वर्किंग पीपल एंड बहुत लंबा समय हमें नहीं मिल सकता। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल। सेकेंड इज बजट। सो बजट क्या है हमारा, कम बजट है, बिग बजट है, या फिर एवरेज बजट है, मीडियम। थर्ड इज प्लेसेस, मतलब पहले ड्यूरेशन, कितने दिनों के लिए घूमने जाना है, फिर बजट। अगर ये दोनों तय हो गया तो ऑब्वियसली कहाँ पर घूमने जाना है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, कहाँ कहाँ हम घूमने जा सकते हैं। बेसिकली मैं नियर इन एंड अराउंड दिल्ली, मुझे दिल्ली के आसपास घूमने जाना ज्यादा पसंद है, क्योंकि पर्सनली मेरे पास वक्त कम होता है। सो एनीवेज आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट व्हाइल इलैबोरेटिंग। तो थर्ड पॉइंट मेरा ये होता है कि कहाँ पर घूमने जाना होता है। ओके, नंबर 4 इज ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग यानी एक बार जगह तय हो गया कि कहाँ पर घूमने जाती हूँ, उसके बाद ऑब्वियसली वहां पर कैसे जाना है, so I decide on that. So that is traveling. So number 5 is yes, hotel booking. Hotel booking as in obviously कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, जब वो डिसाइड हो जाता है then I come to कि मतलब वहां पर स्टे कैसे करना है ये। एंड देन comes last 2 points. One is baggage, यानी लगेजेस क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या चीजें लेके जाना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें जब एक बार डिसाइड हो जाता है देन आई कम टू दैट पॉइंट कि क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी है, उसमें जो छोटी छोटी चीजें जो है उसको बिल्कुल माइन्यूटली मैं उसको बाइफरकेट करके रखती हूँ। मतलब लगेजेस कम होंगे या ज्यादा होंगे, लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या चीजें मुझे फिट करना है वो भी एक लास्ट आखिरी पॉइंट मेरा होता है। सो नाउ आई विल जस्ट टेल यू इन डिटेल कि फर्स्ट थिंग जो है वो ड्यूरेशन। मैंने कहा जैसे कि ड्यूरेशन यानी हमें कितने दिन के लिए घूमने जाना है, ये सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, हम एज इन आई एंड माई हस्बैंड। सो वी डिसाइड कि बेसिकली हम प्रेफर करते हैं वीकेंड्स, एंड गुड इफ इट इज अ लॉन्ग वीकेंड। मोस्टली अगर कोई कैलेंडर हॉलीडे अगर उसके आसपास आ गया, लाइक सम मंडे और सम फ्राइडे, सो वी मर्ज विद दैट। बट मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ 2 nights and 3 days का जो ड्यूरेशन होता है। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल और एवरेजली इट्स अ ग्रेट ड्यूरेशन, क्योंकि अराउंड 3 days में आप एक शॉर्ट लोकेशन में क्विक आप एक ट्रेवल आप कर सकते हो। तो ये जो
2 नाइट्स एंड 3 डेज, या फिर ये जो 3 डेज, अराउंड 3 डेज का जो टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है, इसके अंदर मेजरली बहुत सारे एरियाज कवर हो जाते हैं, क्योंकि वी प्रेफर टू स्टार्ट आवर जर्नी ऑन अ फ्राइडे नाइट or maybe Saturday morning if it is a short traveling time, and come back on Monday if it is a Monday merged, or maybe Friday. So it depends on. So पहले दिन हम travel करना शुरू करते हैं and then we reach to that destination, stay in that destination, और हमारा जो main destination है वहां पर 2 nights stay करके third day को हम return आ जाने की कोशिश कर जाते हैं. So this is how we always plan, like around 2 nights and 3 days का. 2 is budget. Budget कैसे डिसाइड होता है हमारा? अभी मैं आपको ओवरऑल एक बता सकती हूँ कि सिंस आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मेनी ईयर्स, तो अभी हम लोगों का एक सेट बजट हो चुका है कि अराउंड 20K पर ट्रैवल. ये बहुत ही मिनिमम एक बजट है, बिकॉज ये मैं आपको बता दूं, सिंस वी आर ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंटली, अगर ये हम साल में एक बार होते तो इट कुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, और लाइक डिपेंड्स ऑन, ये हम जितने फ्रिक्वेंटली हम ट्रैवल करते हैं, लाइक 2 महीने में एक बार या 2.5 महीने में एक बार या एवरी 3rd मंथ व्हाटएवर. सो साल में अगर हम देखें तो, या हम 3 से 4 जगह, हम छोटी छोटी जगह पर हम विजिट कर लेते हैं ऑन एवरेज. कुछ नहीं तो कम से कम 3 जगह पर 3 ट्रैवल हम साल में कर लेते हैं मिनिमम. सो अकॉर्डिंगली वी ऑलवेज प्रेफर टू कीप आवर बजट एट द लोएस्ट, बिकॉज उसके बाद ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स होते जाते हैं, बट वी ऑलवेज कीप इट एट 20,000. अब 20,000 का बजट क्यों है ये मैं आप लोगों को बाइफरकेट करके भी बता सकती हूँ. सिंस वी लिव इन दिल्ली NCR, और यहाँ से जब हम प्लान करते हैं कि कहाँ पर जाना है, तो मैं हमेशा क्विक जर्नी जो है, शॉर्ट ट्रैवल करके जो नियर बाय इन एंड अराउंड दिल्ली, तो लाइक 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स के अराउंड, उतने डिस्टेंसेस पर जितने भी हिल स्टेशंस हैं या फिर जो भी दूसरी जगह है, गोल्डन ट्रायंगल हो गया, तो इन सारी जगह पे मैं जाना प्रेफर करती हूँ. और अगर बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वी विल टेक अ फ्लाइट. इन दैट केस ऑल्सो द जर्नी विल टेक इन अराउंड लाइक 3 to 4 hours. ओके, मैं टॉकिंग अबाउट जो नियर बाय प्लेसेस हैं, वहां पर ट्रेन, हम मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज इन वी प्रेफर ट्रेन और बस, बट मोस्टली वी प्रेफर ट्रेन, लाइक वंदे भारत, गतिमान, शताब्दी. ये दिल्ली से जो भी आसपास के लोकेशंस है, मोस्टली इन सारी जगहों पर ये ट्रेन जाती हैं. तो ट्रेन का किराया जो है पर हेड ऑन एवरेज इट इज लाइक $1,000. तो उस हिसाब से अगर हम देखें भी, ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो, लेकिन वी कीप इट अराउंड लाइक $1,000. तो अगर हम 2 जन हैं, कंसिडरिंग दैट वी आर ए कपल ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस, तो फिर आने जाने का 4,000 हो जाएगा. And for hotel stay, as I said, like we prefer like 2 nights and 3 days. In that case, we always try to keep our hotel budget, our stay budget on an average, not too high, not too low, around 3,000 per night. In that case also for 2 nights, we consider it like around 6,000 में हो जाता है. कई बार जब ऑफ सीजन हो तो 2,000 के आसपास भी मिल जाते हैं अच्छे होटल्स. अगर थोड़ा बिफोर हैंड अगर हम लोगों को टाइम मिल जाता है तो रिसर्च करके काफी अच्छे प्राइसेस में भी, डिस्काउंट्स पर भी हम लोग को मिल जाते हैं. बट ओके, कीपिंग दैट असाइड, आई एम कंसिडरिंग ऑन एन एवरेज बेसिस 3,000. इन दैट केस 6,000 हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन से लाइक ओके, नाउ कम्स फूड. तो फूड अगर हम मतलब कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो बेसिकली वी डू नॉट प्रेफर लाइक बहुत पेट भर के हाई फाई एंड लाइक गोइंग टू, unless there is a great review of that place, उसको रिसर्च करके हम गए तो अलग बात है. बट अदरवाइज वी ट्राई टू कीप एवरीथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली हमको बैकपैकर्स की तरह घूमना पड़ता है, हम लोग को अच्छा लगता है घूमना. इन दैट केस वी डू नॉट ईट क्वाइट हैवी फूड. हम लोकल कुजीन ट्राई करते हैं, अच्छे जगहों पे खाना खाते हैं, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिव्यूज हैं वहाँ का, जो स्पेशल है वो हम ट्राई करते हैं. इन दैट केस ऑल्सो बहुत ज्यादा मिला जुला के भी पर डे पर हेड 1,000 रुपीज कंसिडर कर सकते हैं. इन दैट केस 2 दिन का या 3 दिन का लाइक 4 to 6,000. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोकल ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली हम जब जाते हैं वहां पर
गाड़ी लेके मैं जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज माई मेन टॉपिक इज माई स्पेशल टॉपिक ऑफ दिस चैनल इज लाइक बजट टूर्स। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैं बहुत ज्यादा इंकरेज करती हूँ, मैं खुद पसंद करती हूँ इसको, बिकॉज इफ यू गो इन अदर कंट्रीज एज वेल वी हैव टू अवेल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर जगह पर कैब लेना इज नॉट पॉसिबल, और वो एक तरह से थोड़ा डिफिकल्टी भी हो जाता है उसमें, क्योंकि अगर आपने मेरे नैनीताल या मसूरी के सीरीज आपने अगर देखा है तो फिर आपको पता होगा कि वहां पर कैब हायर हमने नहीं किया था। दैट वाज गुड एट सम पॉइंट, क्योंकि बहुत इमरजेंसी ना हो तो कैब हायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिल्स में स्पेशली क्या होता है ना कि वहां पर रोड्स काफी नैरो होते हैं, काफी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग वीकेंड्स वहां पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है। स्पेशली दिल्लीइट्स वहां पर बहुत ज्यादा चले जाते हैं घूमने, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन रश की वजह से ट्रैफिक जो जैम होता है वो वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है। इन दैट केस इफ यू वॉक बाई फुट, एंड ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा एजेड या फिर छोटे बच्चे अगर हमारे ग्रुप में ना हो तो वी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन वॉक कंफर्टेबली, वो हमें अच्छा भी लगता है, थोड़ा हाइकिंग और ट्रैकिंग भी हो जाता है। एंड इफ वी गो इन सिटीज लाइक जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और एनी अदर सिटीज, तो सिटी एरियाज में आगरा हो गया, ऐसी जगह में क्या होता है ना कि लोकल ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो इन दैट केस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पर डे का हम लोगों का मैक्स टू मैक्स लाइक इट बिकम्स जो भी है, ठीक है चलिए वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, बट लोकल ट्रांसपोर्ट एंड देन पार्किंग चार्जेस जो भी है, कई जगह पे एंट्री फीस होती है, जैसे लाइक फोर्ट्स में एंट्री फीस होते हैं, वो सब कुछ मिला जुला के राउंड ऑफ आई कैन से कम्स टू लाइक 20,000। ऑलराइट, सो दिस इज अ बजट वी कीप असाइड जो काइंड ऑफ फिक्स्ड है। उसके अलावा बहुत ज्यादा लाइक रेयर केसेस में अगर कुछ इधर उधर का हो जाए, स्टिल यू कैन डिसाइड। नाउ कमिंग टू प्लेसेस, अब प्लेसेस का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि आई वेरी मच प्रेफर टू विजिट द प्लेसेस जो कि जर्नी का टाइम कम से कम रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। इवन इफ वी मर्ज द हॉलीडेज विथ आवर वीकेंड्स, स्टिल वी हैव लिमिटेड टाइम इन आवर हैंड, और हम प्रेफर करते हैं कि जो भी टाइम है ट्रैवलिंग को छोड़ के हम ज्यादा से ज्यादा घूम पाए। तो यही ऐसी जगह डिसाइड हो जाता है। एंड ओके, ट्रैवलिंग का भी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि ट्रेन मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ। ट्रेन वाई, बिकॉज ट्रेन इज वेरी कंफर्टेबल, चाहे वो वंदे भारत हो, शताब्दी हो, गतिमान हो या एनी अदर चेयर कार। बेस्ट इफ इट इज अ चेयर कार। If it is not a chair car, then also I will prefer the journey time is as minimum as possible. And yes, for transportation, for traveling, I prefer my number one preference is train. Second is bus. Bus का night journey जो है मैं थोड़ा सा avoid करती हूँ. I'm not really very much comfortable with the bus journey, but still if it is needed, I can do that. And third is flight, of course. कैब मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ for traveling to the outstation because it's too expensive, and as far as comfort is concerned, मुझे कैब में overnight पूरा जर्नी करके जाना it's not very comfortable. तो खैर, so comes that my public transport is my first choice. All right, and hotel booking का भी मैंने आप लोगों को बताया. My criteria for hotel booking is like it should be somewhere as close as possible to the center or heart of the town that we are visiting. और उसमें कुछ बेसिक जो क्राइटेरिया होता है, जैसे कि ऑब्वियसली इफ इट इज अ नॉन हिली एरिया देन एसी शुड बी देयर, थोड़ा सा एयर, लाइट एंड एयर थोड़ा कंफर्टेबल मतलब वहां पर होना चाहिए रूम में, रूम्स शुड बी स्पेशियस। और एक मेरा पर्सनल एक चॉइस है जो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दैट आई रियली लव ब्रेकफास्ट टू बी इंक्लूडेड विथ माय बुकिंग एज फार एज इट इज पॉसिबल। तो दैट्स इट। तो होटल्स का मेरा मेन क्राइटेरिया ये रहता है, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड. I don't want an expensive one, but I really want a comfortable one, and it should be walkable at a walkable distance from the center of the city. And yes, the service, the reviews should be very good. तो hotels के मामले में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करना मैं पसंद करती हूँ. I do it myself most of the time. And yeah, that's all about hotel booking. And yes, now comes luggage.
लगेज मेरा मेन जो एक क्राइटेरिया है, लगेज हैज टू बी मिनिमम, बेयर मिनिमम। वाई? बिकॉज इफ अगर हम जैसे कि कम टाइम के लिए अगर हम घूमने जा रहे हैं, और अगर जैसे कि ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करना है, क्योंकि दिल्ली से अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली विल हैव टू टेक अ मेट्रो टू द रेलवे स्टेशन और अ कैब, वॉट एवर इट इज। लेकिन फिर हम ट्रेन में जर्नी करेंगे। ट्रेन के बाद हम जब जहां भी जाएंगे, जहां भी पहुंचेंगे, everywhere we have to carry our own bags. So I never prefer to take a big trolley or something like that. मुझे हमेशा ये होता है कि मैं खुद भी अपने लिए एक बैकपैक कैरी करती हूँ। एक जो पिट्ठू बैग कहते हैं ना, एक वैसे एक बैग कैरी करती हूँ, अ बिग वन, बट विच आई कैन कैरी ऑन माई बैक। एंड उसके साथ मैक्स टू मैक्स इफ इट इज नीडेड आई कैरी अ हैंड बैग। तो वाई? बिकॉज चीजें भी मैं बहुत लिमिटेड रखना पसंद करती हूँ मेरे जो बैग्स में है। आई कैरी मिनिमम ऑलमोस्ट नो मेकअप्स। आई कैरी जो मेरा जो मस्ट कैरी जो है वो है कंफर्टेबल शूज। शूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉरी फॉर द नॉइज। शूज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि चाहे मैं किसी डेजर्ट में विजिट करूं, चाहे मैं किसी हिल्स में विजिट करूं, एवरीवेयर वी हैव टू वॉक, एंड आई रियली वॉक, लाइक टू वॉक, क्योंकि वहां पर हमें टाउन जो है वो लोकली हमें पर्सनली एक्सप्लोर करना पड़ता है, हम खुद ही एक्सप्लोर करते हैं। सो वी हैव टू वॉक, एंड टू वॉक विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। एट द एंड ऑफ द डे फुट पेन ना हो, और फिर थकान कम हो, कम से कम थकान हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गुड एंड कंफर्टेबल शूज कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग देन प्लीज मेक श्योर टू कैरी वेरी गुड शूज, क्योंकि शूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम शूज आई प्रिफर टू कैरी वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स, लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स, क्योंकि ऑब्वियसली जितना इंपॉर्टेंट शूज है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे क्लोथ्स भी हैं। पूरा दिन अगर हमें घूमना है, सो जगह के अनुसार, जगह के हिसाब से, अगर वो ऑब्वियसली ठंडी जगह है तो ऑब्वियसली हमें वुलन्स और वार्म क्लोथ्स कैरी करना पड़ता है। बट अगर ये राजस्थान जैसी जगह है या फिर यूपी जैसी जगह है तो ऑब्वियसली देन विल हैव टू कैरी सच क्लोथ्स जो लाइट कलर्ड है, जो एयरी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस, वैरी करता है वो। ऑब्वियसली आई कैरी माई शेड्स। मेरे जो सनग्लासेस हैं दैट इज अ मस्ट फॉर मी, मस्ट है फॉर मी। और सन के जहां पर धूप हो, काफी ज्यादा लाइट हो, वहां पर तो दिन के टाइम में मुझे सनशेड्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को एक पर्सनली मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा रोशनी की तरफ मैं देख नहीं सकती। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले कोई भी वीडियो में नोटिस किया होगा तो आई कैन नॉट लुक डायरेक्टली टू दिस सन, सो मुझे बहुत तकलीफ होती है। सो दैट्स इट। एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा जो पर्सनली जो मेरी चीजें हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गए हैं, मेडिसिन किट, एंड देन मेरा ब्लॉगिंग किट जो है, ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन सारी चीजों को मिलाकर somehow I managed to fit all of them into one backpack and one handbag, max to max. And yeah, last thing, I always I always prefer no fighting. फाइटिंग नहीं, अपने पतिदेव के साथ फाइटिंग नहीं करूंगी, लेकिन चाहे कुछ भी आप डिसाइड कर लो, यू टेल मी। आप अगर मतलब आप कसम खा के आप बता दो मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप कहीं पर घूमने जाओ और अपने स्पाउस के साथ आपकी लड़ाई ना हुई हो, सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइज। क्योंकि कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं ना, एटलीस्ट 3 दिन में से एक दिन तो ऐसा रहता है कि घमासान हो जाता है। खैर उसी में हम लोग मतलब गुजारा कर लेते हैं। आदत पड़ चुकी है। जैसे कैमरा ऐसे 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 लेते हैं ना, बिल्कुल मुस्कान ऐसे आ जाती है, दोनों मिलके सेल्फी भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से अगेन वी कंटिन्यू आवर फाइट कि कैमरा ऑफ, लेट्स कंटिन्यू आवर फाइट। सो दैट्स इट, दैट्स द फन, दैट्स द म्यूजिक गाइज, सो वी हैव टू एंजॉय इट लाइफ लॉन्ग। हाँ, सो दिस इज इट। ये चीजें, 2 चीजें तो मैं डेफिनेटली, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, सो आई मेड दिस ऑल, मैंने जॉट डाउन किया था, ये सारे पॉइंट्स मैंने एक पेपर पे मैंने लिखा था, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। सिमिलरली कहीं पर घूमने जाना जब होता है तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि एक चेकलिस्ट बहुत जरूरी है बनाना।
जब उस चेकलिस्ट पे आप लिख के लेते हो ना, तो आसान होता है उस चीज को एग्जीक्यूट करना। तो क्या क्या मैंने पैक किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या और करना बाकी रह गया, लाइक दैट। सो चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विद दैट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप जिस जगह में जा रहे हो वहां पर कहाँ पर स्टे करना है, चाहे वो होटल्स हो या चाहे वो स्ट्रीट फूड, कहाँ पर क्या खाना चाहिए, कहाँ पर हम क्या क्या डाइनिंग के क्या 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 ऑप्शंस हैं। और ऑब्वियसली साइट सीइंग प्लेसेस का तो होता ही होता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली साइट सीइंग प्लेसेस का भी, टूरिस्ट प्लेसेस का भी। तो कौन कौन से स्पॉट्स को विजिट करना है, कहाँ कहाँ खाना है, क्या क्या खाना चाहिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि हम उस जगह को घूम के आ गए और फिर बाद में हम लोग को लगा कि ओके ये पॉइंट मिस हो गया हमसे, या फिर यहाँ पर ये खाना स्पेशल होता है, वहां का ये लोकल कुजिन स्पेशल होता है, लेकिन हम उस चीज को कवर करना भूल गए। तो एक्सपीरियंस इज समथिंग वी शुड नॉट मिस इट। बिकॉज एक जगह पर जब हम घूम के आ जाते हैं वापस, तो दोबारा वहां जाना नहीं हो पाता है मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट एंड सेकेंडली या डू इनफ रिसर्च ऑन दैट प्लेस। तो इन दोनों जगह का। और एक चीज मैं, इट इज माई हैबिट टू ईट सेफ, मतलब हाइजीनिक फूड। हाँ ऑब्वियसली हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ का फेमस खाना या फिर वो तो जरूरी है ही है, बट वी प्रेफर टू ड्रिंक पैकेज्ड मिनरल वाटर। वी डू नॉट ड्रिंक लूज वाटर फ्रॉम एनी प्लेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े से अपने हेल्थ के खातिर। सेकेंडली यस, फूड भी हम थोड़ा सा क्लीनलीनेस और हाइजीन देख के ही खाते हैं, चाहे हम स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर कर रहे हो। सो और हाँ, बहुत लाइट फूड। वी शुड नॉट टेक अ रिस्क ऑन आवर हेल्थ, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग और ड्रिंकिंग के हैबिट्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है। सो दिस इज ऑल गाइज। आई थिंक कहीं पर घूमने जाने के लिए ये जो कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये हम अगर एक बार प्लान कर लेते हैं अच्छी तरीके से, देन आई डोंट थिंक इससे आगे और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दिस इज इनफ। वी शुड डू इनफ रिसर्च, इनफ राइटिंग एंड चेकलिस्टिंग। आई थिंक दैट्स इनफ। और अगर ये सारा कुछ हम एक बार टिक कर सकें, देन आई थिंक वी कैन डेफिनेटली एंजॉय अ ग्रेट ट्रैवल। चाहे मैं घूमने जा रही हूँ या आप घूमने जा रहे हैं, तो फिर ये जो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस विल बी कंप्लीट, आई गेस सो। और अगर इसके अलावा भी कुछ रह जाता है, इफ यू थिंक यू स्टिल हैव अ पॉइंट टू से, प्लीज फील फ्री, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन। ऑल्दो मैं फिलहाल आपको वीडियो बनाते हुए मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, बट आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। और हाँ, अगला जो मेरा ट्रैवल वीडियो आएगा कुछ दिन बाद आएगा, तब तक मैं मेरे जो दूसरे जो कुछ भी डेली व्लॉग्स में अपलोड करूंगी, प्लीज स्टे विथ मी, कीप सपोर्टिंग मी, और मुझे हमेशा की तरह बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरे जो डेली फनी शॉर्ट्स है। मैं कॉमेडियन तो अच्छी हूँ नहीं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि डेली लाइफ में जो छोटे छोटे जो फनी थिंग्स हैं, कहीं से इंस्पिरेशन लेके मैं उसको अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करूँ, एंड आई होप आई एम एबल टू एंटरटेन यू गाइज। ठीक है, तो आज का मेरा जो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, आज का वो हो चुका मेरा, वो मेरा फुलफिल हुआ है। कि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं मैं किस तरह से अपना ट्रैवल प्लान करती हूँ, किस तरह से अपने व्लॉग्स को प्लान करती हूँ। व्लॉग्स तो खैर बाद में होता है, लेकिन अपना जो टूर प्लान है वो मैं किस तरह से उसको बनाती हूँ। सो होप यू लाइक्ड माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे विथ मी। मिलेंगे बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।